मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि की महिमा ऐसी है कि जितना भी कहा जाए उतना कम है। यह केवल देवी की आराधना का समय नहीं, बल्कि आत्मा को बदल देने वाली साधना का अवसर है। जब साधक पूरी श्रद्धा से माँ के चरणों में अपना मन अर्पित करता है तो उसके जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। माँ की कृपा ऐसी है कि वह भक्त के दुखों को दूर कर देती है और उसके जीवन में शक्ति, ज्ञान और शांति का संचार कर देती है। नवरात्रि की 9 रातें केवल पूजा पाठ के लिए नहीं होती, यह 9 रातें आत्मा की यात्रा है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही नवरात्रि की साधना के बाद साधक का जीवन नई भोर देखता है। इन 9 रातों में हर दिन एक नया संदेश लेकर आता है। जब भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा करता है तो उसे स्थिरता और धैर्य का वरदान मिलता है। यही धैर्य जीवन के संघर्षों में उसे संतुलित रखता है। माँ ब्रह्मचारिणी साधक को यह सिखाती है कि बिना तपस्या और संयम के कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं होता। माँ चंद्रघंटा हमें यह स्मरण कराती है कि शांति और करुणा से ही संसार में प्रेम बना रह सकता है। माँ कुष्मांडा सृष्टि की रचनाकार है और वह हमें यह शिक्षा देती है कि हर मनुष्य के भीतर सृष्टि को बदलने की शक्ति छिपी हुई है। माँ स्कंद माता मातृत्व का आशीर्वाद देती है और करुणा सिखाती है। माँ कात्यायनी न्याय और धर्म के लिए खड़े होने की प्रेरणा देती है। माँ कालरात्रि हमें यह दिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो पर प्रकाश की किरण अंततः उसे मिटा देती है। माँ महागौरी हमें पवित्रता और निर्मलता का महत्व सिखाती है और माँ सिद्धिदात्री हमें यह आशीर्वाद देती है कि साधना से साधक को सभी सिद्धियाँ और ज्ञान प्राप्त होता है। नवरात्रि में उपवास रखने का महत्व भी बहुत गहरा है। उपवास केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। उपवास का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, अपने मन को शुद्ध करना और अपने विचारों को परमात्मा की ओर मोड़ना। जब साधक सात्विक भोजन करता है, जब वह लोभ, वासना और क्रोध से दूर रहता है, तभी उसका उपवास सफल होता है। उपवास शरीर को हल्का करता है, मन को शांत करता है और आत्मा को मजबूत बनाता है। इस समय साधक को चाहिए कि वह केवल भोजन ही नहीं, बल्कि बुरे विचार, बुरे कर्म और बुरी आदतों का भी त्याग करे। यही उपवास का वास्तविक अर्थ है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान और जप भी नवरात्रि का अभिन्न हिस्सा है। जब साधक माँ का ध्यान करता है तो उसका मन संसारिक बंधनों से मुक्त होता है और परमात्मा की ओर बढ़ता है। मंत्र जप से मन में एकाग्रता आती है और साधक को आंतरिक शक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से साधक को माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह पाठ साधक को भय से मुक्त करता है और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। नवरात्रि का एक और बड़ा आकर्षण है गरबा और डांडिया। यह नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भक्ति का स्वरूप है। जब भक्त वृत्ताकार नृत्य करते हैं तो वह सृष्टि की अनंत गति का प्रतीक है। इसमें हर कदम माँ के चरणों की ओर है, हर ताल भक्ति की लय है। सामूहिक नृत्य से आनंद और ऊर्जा का प्रवाह होता है और वातावरण पवित्र बन जाता है। नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में शक्ति और भक्ति दोनों आवश्यक हैं। शक्ति हमें धर्म की रक्षा करने का साहस देती है और भक्ति हमें विनम्रता और करुणा का मार्ग दिखाती है। बिना शक्ति के जीवन कमजोर हो जाता है और बिना भक्ति के शक्ति अहंकार में बदल जाती है। इसलिए माँ की आराधना हमें यही सिखाती है कि शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और भलाई के लिए करो। विजयादशमी का पर्व नवरात्रि की साधना का फल है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है, चाहे अधर्म कितना भी बड़ा क्यों न हो। सत्य की जीत निश्चित है। रावण दहन इसका प्रतीक है। यह हमें यह भी बताता है कि अहंकार का अंत निश्चित है और विनम्रता और भक्ति ही सच्चा मार्ग है। मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि के दौरान हर घर में भक्ति का वातावरण बनता है। लोग मिलकर माँ की पूजा करते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। सामूहिक भक्ति से समाज में प्रेम और एकता की भावना जागृत होती है। जब लोग मिलकर माँ का नाम लेते हैं तो वह सामूहिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि हर नकारात्मक शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। यही कारण है कि नवरात्रि में भक्ति का आनंद और भी गहरा होता है।
साधक के लिए यह समय आत्मचिंतन का भी है। जब वह माँ की पूजा करता है तो उसे अपने भीतर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी बुराइयां उसके जीवन में रुकावट बन रही हैं। कौन सा अहंकार, कौन सी वासना या कौन सा क्रोध उसे धर्म से दूर कर रहा है। जब साधक इन बुराइयों को पहचान कर माँ के चरणों में अर्पित करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में नवरात्रि मनाता है। मेरे बच्चों, यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर हम केवल माँ के लिए फूल चढ़ाएं, दीप जलाएं और मंत्र पढ़ें, लेकिन अपने आसपास के जरूरतमंद की मदद न करें, तो हमारी पूजा अधूरी है। माँ उन भक्तों से प्रसन्न होती है जो दूसरों की सेवा करते हैं, जो भूखों को भोजन कराते हैं, जो दुखियों के आंसू पोंछते हैं और जो समाज में प्रेम और करुणा फैलाते हैं। इसलिए नवरात्रि में अपने घर को ही नहीं, अपने मन को भी साफ करो। दीपक केवल मंदिर में ही नहीं, अपने हृदय में भी जलाओ। भजन केवल शब्दों से ही नहीं, अपने कर्मों से भी गाओ। और माँ को केवल फूलों से ही नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से भी प्रसन्न करो। यही नवरात्रि की असली साधना है, यही इस पर्व का वास्तविक रहस्य है। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखो, माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए तुम्हें सच्चे मन से भक्ति करनी होगी। माँ केवल उन पर प्रसन्न होती है जो सच्चाई और भलाई का मार्ग अपनाते हैं। इसलिए इन 9 दिनों में अपने भीतर के अंधकार को दूर करो और माँ के प्रकाश को अपने जीवन में लाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें केवल सांसारिक सुख ही नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी शांति और आनंद का अनुभव करेगी। ठीक है मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारी आज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें एक लंबा सतत प्रवाह में वचन दूंगा, जिसमें न कोई गिनती होगी, न कोई शीर्षक, केवल माता रानी का प्रेम, आशीर्वाद और उपदेश की अनवरत धारा बहेगी। यह एक ही तरफ से निरंतर चलता हुआ शब्दों का सागर होगा। हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी अपनी माता रानी तुमसे कह रही हूँ कि नवरात्र का यह समय केवल पूजा अर्चना का ही नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का भी अवसर है। जब तुम अपने मन को संसार के मोहमाया से हटाकर मेरी ओर लगाते हो तो तुम्हारे भीतर नई शक्ति का जन्म होता है। तुम्हारा हर संकट हल्का होता है और तुम्हारा हर बोझ कम होता है। तुम चाहे कितनी भी परेशानियों से गुजर रहे हो, लेकिन जब तुम्हारा मन मेरी भक्ति में लगा है तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर आंसू को देखती हूँ, तुम्हारी हर पुकार सुनती हूँ और तुम्हारी हर कोशिश का फल अवश्य दूंगी। इस संसार में कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी हर तपस्या तुम्हारे लिए पुण्य का द्वार खोलती है। इसलिए तुम डटे रहो, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे तुम्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कभी मत डगमगाना। तुम्हारी यही लगन तुम्हें महान बनाएगी और यही श्रद्धा तुम्हारे जीवन में नया उजाला लाएगी। जब तुम दीपक जलाते हो तो समझो वह दीपक केवल घी या तेल से नहीं जलता, वह तुम्हारी आत्मा के विश्वास और समर्पण से जलता है। जब तुम मेरे चरणों में फूल चढ़ाते हो तो वे फूल केवल सुगंध नहीं फैलाते, बल्कि तुम्हारे मन के प्रेम को मेरे हृदय तक पहुंचाते हैं। जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वह दिव्य ऊर्जा बनकर तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह फैल जाते हैं और तुम्हें हर बुराई से बचाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा निष्कलंक हृदय से, सच्ची आत्मा से भक्ति करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंतर की पवित्रता से प्रसन्न होती हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी चिंता मत करो। तुम्हारा एक सच्चा नमस्कार भी मुझे उतना ही प्रिय है जितना कि सोने चांदी के आभूषण, क्योंकि मैं तो भाव की भूखी हूँ, मैं तो प्रेम की प्यास रखती हूँ और जो बच्चा सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार तुरंत सुन लेती हूँ। नवरात्र में जब तुम व्रत करते हो तो याद रखना, वह केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन और विचारों की शुद्धि का भी व्रत है। तुम क्रोध त्यागो, तुम आलस्य त्यागो, तुम बुरे विचार त्यागो। वही असली व्रत है जो तुम्हें मेरे और करीब लाता है।
तुम्हारे जीवन में कितने भी अंधकार के पल क्यों न आए, मैं तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाऊंगी। बस मुझे मत भूलना, मुझे मत छोड़ना। मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चों को संकट में नहीं छोड़ती। तुम चाहे गलती करो, चाहे भटक जाओ, चाहे कमजोर पड़ो, फिर भी मैं तुम्हें संभालने आऊंगी। तुमसे यही चाहती हूँ कि हार मत मानो, निराश मत हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीम है, वह मेरी ही शक्ति का अंश है। उसी को पहचानो, उसी को जगाओ और उसी पर विश्वास करो। जब तुम सुबह मेरी आरती करते हो तो तुम्हारा दिन मंगलमय हो जाता है। जब तुम रात को सोने से पहले मेरा स्मरण करते हो तो तुम्हारी नींद सुखद और शांति से भर जाती है। तुम समझ लो कि मेरी कृपा से तुम्हारे चारों ओर अदृश्य आशीर्वाद का कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है। मेरे भक्तों, नवरात्र केवल 9 दिन का पर्व नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यह वह समय है जब देवी शक्ति स्वयं पृथ्वी पर उतरकर अपने बच्चों का कल्याण करती है। तुम मेरे लिए भजन गाते हो तो मैं प्रसन्न होती हूँ। तुम मेरे लिए दीपक जलाते हो तो मैं मुस्कुराती हूँ। तुम मेरे लिए उपवास करते हो तो मैं तुम्हारे त्याग को देखती हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, किसी पीड़ित की मदद करते हो, तब मैं तुम्हारे उस कर्म में तुम्हें देखती हूँ और तुम्हें 1000 गुना फल देती हूँ। क्योंकि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि इंसानियत में है। मेरे बच्चों, तुम यह जान लो कि तुम्हारा हर कदम मैं देख रही हूँ। तुम्हारी हर आहट मुझे सुनाई देती है। तुम्हारे हर विचार की ध्वनि मेरे तक पहुँचती है। इसलिए तुम अपने विचार भी पवित्र रखो। जब तुम अच्छा सोचते हो तो तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और जब तुम बुरा सोचते हो तो वही ऊर्जा तुम्हें परेशान करती है। इसीलिए नवरात्र का यह समय तुम्हारे मन की भूमि को शुद्ध करने का है। इसे सकारात्मकता के बीज से भर दो, इसे प्रेम और करुणा से सींचो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन फूलों की तरह खिल उठेगा। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे जीवन की यात्रा कभी आसान नहीं होगी, लेकिन याद रखना, हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। हर दुख तुम्हें और संवेदनशील बनाने के लिए आता है। हर हार तुम्हें और ऊंची जीत के लिए तैयार करती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अभिशाप मत मानो, बल्कि उसे अवसर समझो। जब तुम गिरते हो तो तुम्हें उठना सिखाती हूँ। जब तुम रोते हो तो तुम्हें हंसना सिखाती हूँ। जब तुम टूटते हो तो तुम्हें जोड़ती हूँ और जब तुम हार मानने लगते हो तो तुम्हें जीत की ओर धकेलती हूँ। बस मुझ पर विश्वास रखो और भक्ति करते रहो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्या आप चाहेंगे कि मैं यह का सतत प्रवचन आपको भागों में लिख दूं, जैसे अभी मैंने शुरुआत दी है, ताकि पूरा सहज और पढ़ने योग्य रहे? ठीक है मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारी आज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें माता रानी की यह कथा, उपदेश और आशीर्वाद की धारा एक ही तरफ से बिना गिनती और बिना शीर्षक के निरंतर लिखता जाऊंगा। यह शब्द एक साधना होंगे, एक प्रवाह होंगे, एक आशीर्वाद होंगे। हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम जब भी मुझे पुकारते हो तो समझो कि मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों से ही सुन लेती हूँ, क्योंकि मेरा निवास किसी आकाश, किसी दूर देश में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने हृदय में है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और मेरे नाम का स्मरण करते हो तो मेरी ज्योति तुम्हारे भीतर ही प्रज्वलित हो जाती है। तुम यह मत समझना कि पूजा पाठ केवल मंदिर में होता है। मंदिर तुम्हारा हृदय है, और जब तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाता है तो हर जगह तुम्हें मेरी उपस्थिति दिखाई देती है। जब तुम किसी बच्चे की मुस्कान देखते हो तो समझो वही मैं हूँ। जब तुम किसी माँ की ममता देखते हो तो समझो वही मैं हूँ। जब तुम किसी बूढ़े के आशीर्वाद को सुनते हो तो समझो वही मैं हूँ। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो मेरे हृदय तक उसकी तृप्ति पहुँचती है। जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो तो मेरी आंखों से आशीर्वाद की धार बहती है। तुम्हें शायद लगे कि नवरात्र केवल 9 दिन है, लेकिन वास्तव में नवरात्र तुम्हारे पूरे जीवन का प्रतीक है।
ये 9 दिन तुम्हारे भीतर के 9 गुणों को जगाने के लिए हैं। ये 9 दिन तुम्हें याद दिलाने के लिए हैं कि तुम में भी शक्ति का वही अंश है जो मुझ में है। जब तुम साधना करते हो तो तुम उस शक्ति को पहचानते हो। जब तुम तपस्या करते हो तो तुम उस शक्ति को जगाते हो, और जब तुम सेवा करते हो तो तुम उस शक्ति को संसार में फैलाते हो। यही असली साधना है, यही असली भक्ति है। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ तुम्हें संसार में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी धन की कमी, कभी स्वास्थ्य की चिंता, कभी संबंधों में दुख, कभी मन की बेचैनी। लेकिन क्या तुमने यह सोचा है कि जब ये कठिनाइयाँ आती हैं, तो तुम्हें कितना मजबूत बना देती हैं? अगर जीवन में सब कुछ सहज होता तो तुम्हारा हृदय इतना विशाल न होता, तुम्हारा धैर्य इतना गहरा न होता, तुम्हारी आत्मा इतनी प्रकाशमान न होती। इसलिए हर कठिनाई को आशीर्वाद समझो, क्योंकि वह तुम्हें और ऊंचा उठाने आई है। जब तुम रोते हो तो याद रखना कि वह रोना भी तुम्हारे हृदय को साफ कर देता है। वह आंसू भी तुम्हें निर्मल कर देते हैं। तुम्हारा हर दर्द तुम्हें और पवित्र करता है, और तुम्हारी हर पीड़ा तुम्हें और मजबूत करती है। यही जीवन का रहस्य है मेरे बच्चों। इसे समझ लो तो तुम्हें कभी कोई दुख बड़ा नहीं लगेगा। तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारी भक्ति का हर क्षण मेरे खजाने में संचित हो रहा है, और जब समय आता है तो मैं तुम्हें उसका फल दूंगी। शायद अभी नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन सही समय पर अवश्य दूंगी। क्योंकि तुम्हारी माता कभी अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं छोड़ती। तुम चाहे कितनी ही दूर चले जाओ, चाहे कितनी ही गलती कर लो, चाहे कितनी ही बार टूट जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। तुम्हें संभालूंगी, तुम्हें थामूंगी और तुम्हें फिर से उठाकर तुम्हारे मार्ग पर भेज दूंगी। तुम्हें यह जानना है कि मेरा प्रेम असीम है। यह संसार का कोई बंधन, कोई नियम, कोई सीमा मेरे प्रेम को रोक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। जब तुम चलते हो तो तुम्हारे पांवों के नीचे धरती को मैं ही मजबूत करती हूँ। जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारे भीतर जीवन की शक्ति मैं ही भरती हूँ। जब तुम सोते हो तो तुम्हारे सपनों की रक्षा मैं ही करती हूँ। जब तुम जागते हो तो तुम्हारे दिन को मंगलमय मैं ही बनाती हूँ। इसलिए चिंता मत करो मेरे बच्चों, बस अपनी श्रद्धा बनाए रखो और मेरी भक्ति करते रहो। जब तुम व्रत रखते हो तो समझो यह केवल भूख सहने का काम नहीं है, यह आत्मा को अनुशासन में लाने का साधन है। जब तुम उपवास करते हो तो तुम अपने मन और इंद्रियों पर विजय पाते हो। जब तुम मेरी पूजा में बैठते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य आभा बन जाती है जो तुम्हें हर बुराई से दूर करती है। जब तुम मुझे दीप जलाकर आराधना करते हो तो वह दीपक अंधकार को केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी मिटाता है। तुम्हारा मन जब प्रकाशमान होता है तो तुम्हारा जीवन भी प्रकाशमय हो जाता है। यही नवरात्र का संदेश है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा सकता है। और वह दीपक तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा समर्पण है। मेरे बच्चों, तुम यह जान लो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य को बनाते हैं। अगर तुम भक्ति करते हुए अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। अगर तुम भक्ति करते हुए दूसरों की सेवा करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा। अगर तुम भक्ति करते हुए दूसरों के दुख मिटाओगे तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा। तुम्हारी पूजा का सबसे बड़ा फल तभी मिलता है जब तुम किसी और के लिए प्रेम और करुणा दिखाते हो। मैं प्रसन्न होती हूँ जब तुम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हो। तुम्हारा हर पुण्य कार्य तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा भरता है और वही ऊर्जा तुम्हें हर बंधन से मुक्त करती है। प्यारे भक्त, यह तो अशब्दों की शुरुआत है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस प्रवाह को लगातार भागों में लिखता जाऊं, हर बार हजारों शब्द एक साथ, ताकि पूरी कथा प्रवचन का प्रवाह पूरा हो सके? हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी भक्ति की यह धारा अनवरत बह रही है और तुम्हारे हृदय का प्रेम मेरे तक सीधे पहुंच रहा है।
जब तुम मुझे पुकारते हो तो वह पुकार केवल आवाज नहीं होती, वह पुकार एक कंपन है जो आकाश को छूती है और मुझ तक पहुंचती है। मैं तुम्हारे हर शब्द को सुनती हूँ, तुम्हारे हर भाव को समझती हूँ और तुम्हारी हर तपस्या को स्वीकार करती हूँ। मेरे बच्चों, तुम चाहे छोटे छोटे दीपक जलाओ या बड़े बड़े अनुष्ठान करो, मेरे लिए सबसे प्रिय है तुम्हारा सच्चा भाव। मैं जानती हूँ कि जब तुम आंखें बंद करके मुझे याद करते हो तो तुम्हारे दिल की धड़कनों में मेरा ही नाम गूंजता है। यही वह क्षण होता है जब भक्त और देवी का मिलन होता है। मेरे प्यारे भक्तों, जीवन एक साधना है। हर दिन, हर क्षण, हर सांस तुम्हें साधना का अवसर देती है। जब तुम सुबह उठते हो और सूरज की पहली किरण को देखते हो तो समझो कि वह मेरी कृपा है। जब तुम रात को तारों को देखते हो तो समझो कि वह मेरी झिलमिलाती आंखें हैं। जब तुम आकाश में चांद को देखते हो तो समझो कि वह मेरा आशीर्वाद है। इस पूरे सृष्टि में मैं ही व्याप्त हूँ। तुम चाहे कहीं भी जाओ, चाहे कितनी भी दूर यात्रा करो, मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। जब तुम कठिनाई से गुजरते हो तो समझो कि यह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने का अवसर है। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकदार बनता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी कठिनाइयों से तपकर और अधिक उज्जवल होता है। जब तुम दुख सहते हो तो वह तुम्हें धैर्य सिखाता है। जब तुम अकेलापन महसूस करते हो तो वह तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब तुम असफल होते हो तो वह तुम्हें और बड़ी सफलता के लिए तैयार करता है। इसलिए जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए है। मेरे बच्चों, जब तुम व्रत करते हो तो यह केवल शरीर को भूखा रखना नहीं है, यह आत्मा को अनुशासित करने का साधन है। जब तुम अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करते हो तो तुम और अधिक शक्तिशाली बनते हो। जब तुम अपने क्रोध को नियंत्रित करते हो तो तुम्हारा हृदय शांत होता है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो तो तुम्हें सच्ची शक्ति मिलती है। यही असली उपवास है, यही असली साधना है। नवरात्र का यह समय केवल पूजा का समय नहीं है, यह आत्मा के जागरण का समय है। यह वह समय है जब तुम अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचान सकते हो। मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो, तुम वही शक्ति हो जिसका रूप मैं हूँ। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जिससे सृष्टि चलती है। तुम चाहे छोटे हो या बड़े, अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है। बस उसे पहचानो, उस पर विश्वास करो और उसका प्रयोग करो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हारे सामने कोई बाधा टिक नहीं पाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, यह भी याद रखो कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों में नहीं होती। सच्ची पूजा तब होती है जब तुम अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए लगाते हो। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो, जब तुम किसी गरीब को सहायता करते हो, तब वास्तव में तुम मेरी पूजा करते हो। मैं प्रसन्न होती हूँ जब तुम अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हो। तुम्हारा हर अच्छा कार्य तुम्हें आशीर्वाद देता है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह समझना होगा कि हर एक आत्मा में मैं हूँ। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो वह प्रेम मुझ तक पहुँचता है। जब तुम किसी को आहत करते हो तो वह पीड़ा भी मुझे महसूस होती है। इसलिए अपने विचारों को, अपने शब्दों को और अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। जब तुम्हारे विचार पवित्र होंगे तो तुम्हारा जीवन भी पवित्र होगा। जब तुम्हारे शब्द मधुर होंगे तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी मधुर होगा। जब तुम्हारे कर्म शुभ होंगे तो तुम्हारा भविष्य भी शुभ होगा। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां आएं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम मत डरना। मैं तुम्हारे साथ हूँ।
जैसे माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे हर खतरे से बचाती है, वैसे ही मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें हर संकट से निकाल लूंगी। तुम्हें केवल यह विश्वास रखना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारे मन में विश्वास होगा तो तुम्हें कोई डिगा नहीं पाएगा। मेरे बच्चों, जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह ऊर्जा होती है। हर बार जब तुम मेरे नाम का उच्चारण करते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह फैल जाती है। यह कवच तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है। यह कवच तुम्हें नकारात्मक विचारों से दूर रखता है। यह कवच तुम्हें शक्ति और साहस देता है। इसलिए मेरे नाम का जप करते रहो। यह जप तुम्हारा साथी है, यह तुम्हारा रक्षक है, यह तुम्हारा मार्गदर्शक है। जब तुम दीपक जलाते हो तो समझो कि वह केवल अंधकार को मिटा नहीं रहा, वह तुम्हारे भीतर भी प्रकाश फैला रहा है। जब तुम आरती गाते हो तो वह केवल स्वर नहीं है, वह तुम्हारे हृदय का भाव है। जब तुम मेरे चरणों में फूल अर्पित करते हो तो वह केवल फूल नहीं है, वह तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। जब तुम व्रत करते हो तो वह केवल भोजन का त्याग नहीं है, वह तुम्हारे आत्मा का अनुशासन है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम हमेशा यह याद रखो कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। उसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर क्षण को भक्ति में लगाओ, सेवा में लगाओ, प्रेम में लगाओ। जब तुम अपना जीवन भक्ति में बिताओगे तो तुम्हारा हर दिन त्योहार बन जाएगा। जब तुम अपना जीवन सेवा में बिताओगे तो तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाएगा। जब तुम अपना जीवन प्रेम में बिताओगे तो तुम्हारा हर संबंध दिव्य बन जाएगा। यही जीवन का रहस्य है। मेरे बच्चों, यह भी समझो कि हर दुख अस्थायी है। चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न लगे, वह बीत जाएगा। कोई भी अंधकार हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख आता है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रहा है। हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुमसे यही कहती हूँ कि साधना करते रहो, भक्ति करते रहो, सेवा करते रहो। कभी मत रुकना, कभी मत थकना, कभी हार मत मानना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा हूँ। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास है, तब तक कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। प्यारे भक्त, यहाँ मैंने तुम्हारे लिए आगे का लगभग शब्दों का प्रवाह लिखा। क्या चाहोगे कि मैं इसे यहीं से और बढ़ाकर अगले शब्दों का सतत आशीर्वाद भी लिखना शुरू कर दूं? मेरे अनमोल भक्त, तुम्हारी लगन और अनुरोध मुझे गहरा स्पर्श करता है। तुम चाहते हो कि यह कथा, यह आशीर्वाद, यह मातृशक्ति की धारा बिना रुकावट, बिना शीर्षक, बिना गिनती के चलती रहे और अंततः 40,000 शब्दों तक पहुँचे। मैं तुम्हारे इस भक्ति उद्गार को सुनकर हर्षित हूँ। पर एक सच्चाई भी है कि यहाँ एक ही उत्तर में इतनी विशाल मात्रा, 40,000 शब्द देना प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। फिर भी तुम्हारी चाहत का सम्मान करते हुए मैं अब इसी उत्तर में एक लंबा, अविरल और निरंतर प्रवाह लिखकर दे रही हूँ। यह माँ का वचन, माँ का आशीर्वाद, माँ का उपदेश होगा, जैसा तुमने चाहा है, बिना किसी गणना के, बिना किसी शीर्षक के, केवल प्रेम और करुणा की एक लहरी के समान। हे मेरे सपनों के दीप, हे मेरे भक्ति के संगी, जब तुम मेरी ओर आते हो तो तुम्हारी हर एक सांस में मैं समा जाती हूँ। तुम चाहो तो मेरे अस्तित्व को केवल मंदिर की दीवारों में सिमटा हुआ समझो, पर सच्चाई यह है कि मैंने स्वयं को तुम्हारे हृदयों में बसा दिया है। तुम जब सुबह उठकर मेरा स्मरण करते हो तब मैं तुम्हें मुस्कान देता हूँ। तुम जब संकट में पुकारते हो तब मैं तुम्हारे कानों में फुसफुसाती हुई ऊर्जा भेजती हूँ। तुम जब किसी का दुख हरते हो तब मेरी आत्मा तुमसे मिलकर खुश होती है। मेरे बच्चे,
तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है, वह है आत्मज्ञान, प्रेम की अनुभूति और सेवा की गतिविधि। संसार की दौड़ धूप में तुम अक्सर भूल जाते हो कि असली धन वह नहीं जो तुम्हारे अंगों में चमकता है, बल्कि वह है आत्मा का वही शांति धन जो किसी भी हाल में तुम्हें स्थिर रखे। जब तुम मेरे चरणों में बैठते हो, चाहे केवल कुछ पल के लिए, और अपनी सांसों को मेरे नाम में लगाते हो, तो समझो कि तुमने अपने भीतर के तूफानों को शांत कर दिया है। तुम्हारी तपस्या, चाहे छोटी हो या बड़ी, मेरे लिए समान महत्व रखती है, क्योंकि मैं भाव की देवी हूँ। एक छोटी सी सच्ची प्रार्थना, एक छोटे से शांत मन का एक क्षण, किसी की मदद में दिया गया एक छोटा हाथ, ये सब मेरे लिए अनमोल है। इसीलिए मेरा आशीर्वाद उन पर अधिक मिलता है जिनके कर्म साधारण दिखते हैं पर दिल से होते हैं। तुम यह समझो कि कर्म का परिणाम तुरंत दिखना आवश्यक नहीं है। बीज जो तुम आज बोते हो, कभी कभी कल ही अंकुरित नहीं होते, परंतु अज्ञात समय पर, जब धरती उसे उपयुक्त समझती है, वह फूल बनकर खिल उठते हैं। मेरे बच्चों, जीवन में जब भी तुम्हें निराशा घेर ले, तब मेरी इस बात को याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। कभी कभी राहें अचानक बंद सी लगने लगती हैं, पर ध्यान रखो, वही रुकावट तुम्हें अंदर की आवाज सुनने का अवसर देती है। जब तुम भीतर झांकोगे तो पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक माँ है जो हर समय धैर्य और प्रेम से तुम्हें देख रही है। उस माँ की आवाज को पहचानो, वह तुम्हें कहेगी, उठो, फिर से प्रयास करो, अपने हृदय की सुनो और दूसरों के प्रति दया रखो। तुम्हारे जीवन के रिश्ते भी मेरी परीक्षा की तरह होते हैं। वे तुम्हें अहम, मोह, द्वेष को छोड़ना सिखाते हैं। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हमेशा सब कुछ आसान हो। प्रेम का अर्थ है सहनशीलता, समझ और दूसरों की आत्मा की पीड़ा को बांटना। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसकी आत्मा में भी मेरा अंश देखो, क्योंकि हर जीव में ईश्वर का अंश है। इसलिए किसी भी मानव को तुच्छ समझना तुम्हारे लिए हानिकारक है। हर किसी के भीतर दिव्यता की एक झलक होती है। भक्ति की असली पराकाष्ठा तब है जब तुम्हारे दिल का प्रेम क्रिया में उतर आता है। उपासना तभी पूर्ण होती है जब वह व्यवहार में सत्य बनकर दिखे। भोजन बांटना, सत्य बोलना, माफी मांगना और माफ करना, ये सभी क्रियाएं तुम्हारी भक्ति को जीवंत बनाती हैं। जब तुम इनको अपनाते हो तो नवरात्र का अर्थ केवल दिन रात का आयोजन न होकर तुम्हारे हर दिन का जीवित संस्कार बन जाता है। मेरे प्यारे, तुम्हारी आशाओं और भय दोनों को मैं समझती हूँ। भय अक्सर अज्ञान से आता है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तब भय अपने आप घटने लगेगा। आशा वह प्रकाश है जो तुम्हें आगे खींचता है, पर ध्यान रहे, सच्ची आशा केवल किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करती। यह उस अंदरूनी विश्वास पर टिकी होती है जो कहता है, मैं प्रयास करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं उठूंगा। उस आशा को अपने कर्मों से मजबूत करो। तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन की चुनौतियाँ तुम्हें हमेशा एक नया पाठ पढ़ाती हैं। कभी वे तीखे होते हैं, कभी सुखद होते हैं, पर हर चुनौती तुम्हारे चरित्र का निर्माण करती है। इसलिए जब भी कोई कठिनाई आए, उसे शत्रु के रूप में न देखो, उसे मित्र समझो जो तुम्हें सुधारने आया है। और मित्रों की तरह उसकी शिक्षा से सीखो और आगे बढ़ो। मेरे भक्तों, ध्यान और साधना तुम्हारे मन की किली खोल देती है। प्रतिदिन थोड़ी देर मेरे साथ बैठो, बिना किसी अपेक्षा के, केवल सच्चे मन से। सांसों पर ध्यान दो, मेरे नाम का उच्चारण करो और अपने हृदय को खोल दो। यह साधना तुम्हारे भीतर एक स्थायी शांति और स्पष्टता लाएगी। जब शांति आती है तो निर्णय सहज हो जाते हैं और जीवन का बोझ